नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संदीप गुसाई। ये चिड़ियों की आवाज़, ये धूप छाँव, बादलों का आना जाना और ये सुंदर सा गार्डन यानी फ्रूट गार्डन। वैसे तो उत्तराखंड में बहुत से होम स्टे हैं जिनकी अपनी एक यूएसपी है, यानी उनकी अपनी एक खासियत है। कोई होम स्टे नदियों के किनारे बसे हैं, यानी वो एक अलग ही नदियों की जो धीमी धीमी मध्यम मध्यम आवाज़ है उसके मध्यम सुनाई देती आवाज़। और कुछ जंगलों के बीच हैं जहाँ पर चिड़ियों की आवाज़ आती है। कुछ होम स्टे ऐसे हैं जहाँ ग्रामीण पर्यटन की झलकियाँ प्रस्तुत होती हैं और कुछ महा हिमालय के दर्शन करते हैं। आज हम उत्तरकाशी के डुंडा विकासखंड के एक स्थल गांव में जो ये प्यारा सा होम स्टे है, यानी फ्रूट वाला होम स्टे, एक फ्रूट गार्डन के बीच में एक शख्स ने एक होम स्टे बनाया है। और यकीन मानिए, जब आप इस गार्डन होम स्टे में पहुंचते हैं, इतने खूबसूरत होम स्टे में पहुंचते हैं, तो आपकी जो सारी थकान है वो गायब हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि जब 40-50 से ज़्यादा अलग अलग प्रजातियों के फ्रूट आपको इस पूरे बगीचे में दिखते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। प्रकृति के बीच इस पूरे फ्रूट गार्डन की क्या विशेषताएं हैं, तो चलिए हमारे साथ स्थल गांव में, यानी जो आयुष गुरुकुल होम स्टे की सैर पर। स्थल मेरे समझ से जो यहाँ तक मेरे दादाजी ने बताया था, 200-250 साल पहले यहाँ पर बसा था। और यहाँ पर गोरखों ने 1804 में या उसके समय एग्जैक्ट नहीं मुझे याद है, यहाँ पे एक कैड़ीघाट जगह है, वहाँ 27 गांव थे। और जब गोरखों ने अटैक किया था तो उसके बाद ये गांव इस्टेब्लिश हुआ 1804 के बाद। और वो 27 गांव उन्होंने ख़त्म कर दिए, उनको सारे गांव के लोग मार दिए। और उसके बाद जो बच गए थे उन्होंने तब फिर गांव में इस ढंग से अपने को इस्टेब्लिश किया, ऐसा बताया जाता है। ऐसे हमारे पूर्वज बताते थे। तो तब ये गांव बसे हैं। और जो भी बाहर से हम लोग आए हैं, हमारे पूर्वज आए हैं, कोई भेड़ बकरी का व्यवसाय करते थे, गाय पालन, पशुपालन, ये मुख्य व्यवसाय यहाँ का था। तो अब धीरे धीरे खेती जैसे विकास हुआ तो खेती भी होने लगी। और 1962 के वार में अभी डुंडा यहाँ पे एक गांव है जहाँ ट्राइबल जनजाति के लोग रहते हैं, भोटिया जनजाति के लोग। तो वो 62 में जादुंग में रहते थे, हर्सिल उससे नेलांग कोपांग से आगे। तो जब 62 का वार हुआ तो उनको यहाँ पे डुंडा में शिफ्ट कर दिया गया, जो हमारा पड़ोसी गांव है। चालीस 42 वैरायटी है। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे कोई शोध करने भी आए तो जड़ी बूटी के पेड़ भी हैं और उसके फलदार वृक्ष भी हैं। तो जो जड़ी बूटी के हर्ब्स के पेड़ हैं उन पे रिसर्च की जा सकती है। तो जो रिसर्च के शोधार्थी हों, रिसर्चर हों, वो यहाँ पर आके रिसर्च कर सकते हैं। दूसरा, हमने इतना सस्ता कमरों का किराया रखा हुआ है कि कमरों की सफाई और उसके जो खर्चे हैं वो निकल जाएं और खाने का पैसा निकल जाए। जो खाने पे
कम से कम व्यय होता है उसी को हम लेते हैं, और जो सर्विस चार्ज होता है, जो बर्तन धोता है, उसका पैसा निकल जाए। बाकी ये नहीं है कि हम रातों रात करोड़पति और अरबपति बन जाएं या लोगों से लूट मार करके उस पैसे को कमाएं, बल्कि उनका ये है कि दोबारा वो बार बार, कई लोग तो 3-3 बार आ गए कि इस चार्ज 1,000 रुपये है 2 आदमियों का, डबल बेड का, और 150 रुपये खाने का हमने किया हुआ है। क्योंकि पहले हमने 100 ही किया था, लेकिन उसमें लॉस में चले गए थे, खाना बन नहीं पा रहा था, तो हमने अब 150 किया है। आयुष गुरुकुल होम स्टे की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है इसका पूरा ये जो बगीचा है, और यकीन मानिए 50 से आसपास यहाँ पर जो फलदार वृक्ष हैं वो हैं। आप सोच नहीं सकते कि इस जगह पर आम, लीची भी हो रहा है और सेब भी उन्होंने लगाए हुए हैं। उसके अलावा जितने भी मिडिल हिमालय की जितनी प्रजातियाँ हैं, चाहे जामुन हो, अखरोट हो, बादाम हो, या फिर लीची हो, केले हों, तेज पत्ता जो मसाले वाले पौधे हैं वो भी लगाए हुए हैं। यानी कोशिश उन्होंने की है इस ऑर्चर्ड को विकसित करने में, और ज़्यादा समय नहीं लगाया अभी इसको, करीब 4 साल ही हुए हैं इस पूरे ऑर्चर्ड को। होम स्टे के बाद यहाँ पर अब जो फलदार वृक्ष हैं और उनकी जो पूरी बगिया है उसको देखने के लिए भी जो आसपास के लोग हैं वो आ रहे हैं। दरअसल उत्तराखंड में ऐसे ही होम स्टे चाहिए, और अब वो बद्री गाय भी रख रहे हैं बच्चों के लिए। यहाँ पर कुछ एक छोटा सा थीम पार्क भी बनाने की उनकी योजना है। यानी जब आप इस जगह पर आएँ तो यहाँ से जब आप गंगोत्री धाम के लिए जाते हैं, हरसिल के लिए जाते हैं, उत्तरकाशी की तरफ जाते हैं, तो उत्तरकाशी से पहले जो डुंडा मार्केट पड़ता है उसके ठीक सामने, भागीरथी नदी के ठीक सामने ये आयुष गुरुकुल होम स्टे है। माँ भागीरथी नीचे से बह रही है उसकी धारा, और आप चाहें तो जो नदी के पास भी उसकी लहरों को महसूस करने के लिए जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बैठना ही एक अपने आप में अद्भुत खुशनुमा पल होता है, जब सुबह आपकी जो नींद है वो चिड़ियों से खुलती है, और चिड़ियों का ऐसा संसार है कि दिन भर यहाँ पर चिड़ियों की जो संगीत है वो सुनाई देता है। ये पहाड़ी केला है जो मोटा वाला होता है पीले रंग का, ये पहाड़ का है, ये बड़ा पेड़ जो है। और ये मैदानी केला है, ये मैंने पंजाब से मंगाया, एक सरदार जी मित्र हैं मेरे, वो इसको लेके आए। इस पर अभी वो जाड़ों में ये पाले से सूख जाता है, अब इस पर पत्ते आने शुरू हो जाएंगे। जी जी, ये बांज का पेड़ है सर, ये लगभग 1500 हाइट से ऊपर होता है, और मैंने इसको कोशिश की कि ये यहाँ पे सरवाइव करे, और कर गया है। करीब 4-5 पेड़ हैं बांज के, 2 नीचे इससे भी बड़े पेड़ हैं, एक सामने है, एक ये है। तो ये बांज के पेड़ भी मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे सरवाइव करें, क्योंकि जो पानी निकलता है पहाड़ों में वो बांज और बुरांस की जड़ों से ही झरने का पानी आता है। ये कौन सा पौधा है सर? ये सर टिमरू कहते हैं इसे। ये दांतुन के काम आता है, और जो टूथपेस्ट वगैरह बनता है उसमें बहुत महंगा जाता है ये, और ये बिकता है। ये एंटीबायोटिक भी है, जिससे दांतों के मसूड़े मजबूत रहते हैं, और कोई किसी का कीड़ा वगैरह जो कहते हैं बैक्टीरिया वगैरह वो नहीं लगता है इससे, एंटीबायोटिक होने के कारण, तो उसके काम आता है ये टिमरू। बहुत दुर्लभ पेड़ है, बहुत कम होता है, नेपाल में सबसे ज़्यादा होता है, और नेपाल एक्सपोर्ट करता है इसका। होम स्टे तो बहुत हैं, लेकिन चाइल्ड फ्रेंडली होम स्टे बहुत कम हैं। क्योंकि जब भी कोई परिवार इन होम स्टे में आता है तो बच्चे, जो छोटे बच्चे होते हैं, वो बोर हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो चाहिए खेलने कूदने के लिए।
लेकिन आयुष गुरुकुल होम स्टे में ऐसा नहीं है। यहाँ चाइल्ड फ्रेंडली होम स्टे बनाने की कोशिश की जा रही है। बच्चों के लिए जो खेलने कूदने की गाड़ियाँ हैं, झूले हैं, वो लगाए जा रहे हैं ताकि बच्चे भी इस पूरे गार्डन में अपने आप को उसके अनुसार ढालें, यहाँ खेलें कूदें समझें। जो चिड़िया हैं, जो प्राकृतिक नज़ारे हैं, वो तो बड़े, और जो गुनगुनी धूप है जब सर्दियों में आप यहाँ पर आते हैं तो उसका अलग आनंद है। लेकिन बच्चों के लिए इस पूरे होम स्टे में वो सब चीज़ें हैं, या वो सब चीज़ें तैयार की जा रही हैं, उसका माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि बच्चे जो हैं वो भी इस होम स्टे में घुल मिल जाएं। और यहाँ पर जो भी यात्री आते हैं तो उनके साथ बच्चे होते हैं, वो बोर हो जाते हैं, तो हमने उनके लिए कुछ मतलब उनको बिजी करने के लिए हमने यहाँ पे बच्चों के लिए जो है कुछ खिलौने लाए हैं। कारें हैं, बाइक्स हैं, और स्लाइडर है, ट्रैम्पलिन है, और भी कुछ हम आगे और झूले लगाने के उसमें हैं कि जिससे बच्चे बोर ना हों, वो भी अपना एंजॉय करते रहें। क्योंकि बड़े तो अपना करते ही हैं एंजॉय पर, लेकिन बच्चे बोर हो जाते थे, तो इसलिए हमने बाकी अन्य होम स्टे में ऐसा कहीं नहीं मिलेगा आपको जो हमने यहाँ पे मतलब करा है, और आगे भी और बहुत कुछ करने जा रहे हैं, बच्चों के लिए भी बड़ों के लिए भी। पिछले साल जून के महीने में इस जगह पे मैंने YouTube के माध्यम से आना जो है वो मेरा संभव हुआ, और मैं यहाँ डॉक्टर पूर्णानंद भट्ट जी से मिला। मैंने इनके प्राकृतिक वनस्पति उद्यान में काफ़ी विचरण किया और मनन किया, और उसके बाद मैंने इनसे रिक्वेस्ट की कि मुझे अपने इस उद्यान में एक छोटा सा स्थान दे दीजिए। यहाँ से गंगोत्री 108 किलोमीटर की दूरी पे है, नचिकेता ताल 18 किलोमीटर की दूरी पे है, जहाँ से आपको 3 किलोमीटर ट्रैक करके जाना होता है। NIA नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग यहाँ से 6 किलोमीटर की दूरी पे है, और यहाँ से आप हरसिल, आपने नाम सुना ही होगा, जहाँ रामतेरी गंगा मेले की शूटिंग हुई थी, वो स्थान यहाँ से 78 किलोमीटर की दूरी पे है। उसी में बगोरी विलेज है जो अपने आप में अपनी कहानी स्वयं कहता है। उसके सामने ही मुखबा है जहाँ पे गंगा माँ का जो है शीतकाल में सेवा की जाती है, तो आप उसके भी दर्शन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे अन्य स्थान भी हैं, जैसे रैथल है। ये सब वाइब्रेंट विलेज के रूप में उत्तराखंड सरकार ने इनको डेवलप किया है। तो मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ आएँ, यहाँ का आनंद लें, और शहरों की भागदौड़ से मुक्त होकर यहाँ पे अपने आप को प्रफुल्लित करके और वापस जाएं। I feel great. It's a beautiful village, and the nature is incredible. The people here at the homestay are very, very kind, and the food they serve me is excellent. So far, I've really liked everything they've given me, so I have no complaints at all. What kind of difference between Indian homestay and abroad, in your country's homestay, within Sweden, in Europe? I haven't been in very many homestays actually. I think I've lived more in hostels, and I mean the climate is very different, nature is very different, food is super different. But in general, I think people everywhere are very nice, but here, yeah, especially, they are super nice people here.
कुदरत के करीब रहना किसे पसंद नहीं है, और आयुष गुरुकुल होम स्टे एक ऐसा ही स्थान है जहां आप अपने आप को कुदरत के बेहद करीब पाएंगे। ये सिर्फ ना आपके परिवार के लिए बल्कि पूरी फैमिली ट्रिप के लिए बेहतरीन होम स्टे है, जहां चाइल्ड फ्रेंडली होम स्टे बनाने की कोशिश की जा रही है। फ्रूट गार्डन होम स्टे तो ये पहले से ही है। धीरे धीरे इस पूरे बगीचे में फलों की संख्या बढ़ती जा रही है। आने वाले 3 से 4 सालों में जब आप इस बगीचे में आएंगे तो आपको करीब 20 से 25 फल जो हैं वो लगे हुए मिलेंगे। अभी भी इस बगीचे में जो सीजनल फ्रूट हैं जो आने वाले हैं मई जून में, जैसे आड़ू है, पुलम है, आम है, लीची है, ये जो तमाम फल हैं ये लगने शुरू हो गए हैं। सेब से लेके आम तक जब जिस बगीचे में हो और समुद्र तल से इसकी हाइट लगभग 1000 मीटर हो, तो आप समझ सकते हैं कि इस बगीचे को विकसित करने में पूर्णानंद भट्ट जी ने कितनी मेहनत की होगी। उनका एक सपना है कि एक ऐसा बगीचा बने जहां आकर आप प्रकृति के बेहद करीब अपने आप को महसूस कर सकें। संदीप गुसाई की ये जो वीडियो है, स्टोरी आपको कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए। जय नंदा, जय हिमाल।